जो काम देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था वो राहुल गांधी जी ने किया। तो हमारे मुद्दे क्लियर हैं। हम लगातार जनता के सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों पे बात कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि पेट्रोल डीजल कब सस्ता होगा, हम पूछ रहे हैं कि टमाटर 150 रुपये से महंगा कैसे हो गया, हम गैस सिलेंडर 400 रुपये से 1150 रुपये का होगा। यही विकास हुआ है। टमाटर जो 20 रुपए किलो बिकता था वो 150 रुपए, इससे बड़ा विकास देश और क्या देखेगा। गृह मंत्री एक शब्द बोलने को तैयार नहीं, भाजपा का कोई मंत्री एक शब्द बोल, क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? क्यों बोलने को तैयार नहीं, क्यों बात नहीं कर रहे हैं आप? अगर किसी एक घटना पर, कल बिहार में लाठीचार्ज हो गया तो आपने पूरा हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन गोली चल रही है पूरे मणिपुर में, विजुअल आ रहे हैं लोगों के सामने। सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं बोल रही है? नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 2024 के चुनाव नज़दीक है। मुद्दा अगर मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हूं तो मुझे लगता है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये बड़े मुद्दे हैं। मणिपुर का भी मुद्दा मुझे देखने को मिला, जिस प्रकार मैंने आपको खबरें दिखाई थी। आप साफ तौर पर समझिए कि किस प्रकार से 2014 से पहले भाजपा सरकार का ये कहना था कि मनमोहन को मौन मोहन बताया जाता था और कहा जाता था कि महंगाई की माँ तक लेने को तैयार नहीं। अब वही सवाल मोदी जी पर भी उठाया जा रहा है कि आखिरकार न महंगाई का माल लिया जा रहा है और न ही मणिपुर का माल लिया जा रहा है। इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान प्रतापगढ़ी मेरे साथ मौजूद हैं। 2024 की रणनीतियों को लेकर सीधे बातचीत करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, अब न महंगाई पे चर्चा हो रही है और न ही मणिपुर पर? देखिए, किसी भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे पे चर्चा कराने की जिम्मेदारी मीडिया की है। मीडिया अगर उस मुद्दे को पूरी तरह से नज़रअंदाज करेगा तो आम जनमानस के बीच में जाहिर सी बात है कि जो जरूरी मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटेगा। तो मीडिया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। बतौर विपक्ष हम लगातार महंगाई पर भी आवाज़ उठा रहे हैं और मणिपुर में आदरणीय राहुल गांधी जी ने दौरा किया, वहाँ के पीड़ितों से मुलाकात की और एक दिन नहीं बल्कि 2 दिवसीय दौरा किया। जो काम देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था वो राहुल गांधी जी ने किया। तो हमारे मुद्दे क्लियर हैं। हम लगातार जनता के सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों पे बात कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि पेट्रोल डीजल कब सस्ता होगा, हम पूछ रहे हैं कि टमाटर 150 रुपये से महंगा कैसे हो गया, हम पूछ रहे हैं कि आटा चावल दूध दही कैसे महंगी हो गई। हम लगातार ज़रूरी मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन भाजपा हमेशा की तरह मुद्दों से भाग रही है। अब मीडिया की जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र के चौथे खंभे की जिम्मेदारी निभाएं। आपने कहा आप पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे ही आपको देना चाहूंगी, क्योंकि मैंने तमाम भाजपा के नेताओं से बात की। उन्होंने कहा कि अगर विकास होगा तो जाहिर तौर पर महंगाई भी होगी। क्या 2014 से पहले आपने ऐसा विकास देखा? मोदी जी के जय जयकार के नारे लगते हैं। बस जय जयकार में विकास हुआ होगा, बाकी तो हमें कहीं विकास, कौन सा विकास? पेट्रोल डीजल 100 रुपये के पार हो गए लगभग, गैस सिलेंडर 400 रुपये से 1150 रुपये का होगा, यही विकास हुआ है। टमाटर जो 20 रुपये किलो बिकता था वो 150 रुपये, इससे बड़ा विकास देश और क्या देखेगा। तो विकास तो हो रहा है, लेकिन वो यही विकास हो रहा है। और चूंकि भाजपा के नेताओं को अपना दामन बचाना है तो वो ये तो कहेंगे कि हाँ, ये कौन सी बात है कि विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी, विकास होगा तो महंगाई कम होगी या बढ़ेगी। ये कौन सा तथ्य है, ये कौन सा तर्क है? ये तो सीधे सीधे जनता की महंगाई पर हंसना है। संबित पात्रा जी राजस्थान के मामले को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब मोहब्बत की दुकान मुझे लग रहा है ठप हो चुकी है और 2024 तक तो समाप्त हो जाएगी। देखिए, राजस्थान की या कांग्रेस शासित किसी राज्य की किसी भी घटना पर जब आप भाजपा के नेता कोई टिप्पणी करते हैं तो उन्हें यह सोचना चाहिए कि घटना अगर घटी है तो उस पर किस तरह से त्वरित गति से सरकार की मंशा साफ है। सरकार अपराधियों को, समाज में अगर कोई घटना घट रही है तो कानून का काम है कि कानून के मुताबिक उन्हें सजा देना, न कि रात के 2 बजे पीड़ित को ही जला देना। हमने तो हाथरस में वो मंजर भी देखा है कि एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी लाश को रात के 2 बजे जला दिया गया, न्याय देने के बजाय। अगर राजस्थान में कोई घटना घटी होगी तो सरकार ने बिल्कुल समय रहते तो त्वरित गति से आगे बढ़ करके उस घटना के आरोपियों को पकड़ा होगा और उन्हें सजा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। घटना घट रही है तो प्रदेश के मुखिया का काम क्या है? प्रदेश के मुखिया का काम है कि पीड़ितों को गले से लगाए और अपराधियों को सजा दे। कानून का काम यही है। हम संविधान के मुताबिक, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उस संविधान के मुताबिक आरोपियों को सजा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर हम वो ना करें तो हम पे सवाल खड़ा करिए। लेकिन भाजपा शासित राज्यों में क्या हो रहा है? क्या मणिपुर में
100 से ज्यादा लोग नहीं मारे गए? क्या उन लोगों की जिंदगी नहीं है? क्या उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने को तैयार नहीं, गृह मंत्री एक शब्द बोलने को तैयार नहीं, भाजपा का कोई मंत्री एक शब्द बोल, क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? क्यों बोलने को तैयार नहीं, क्यों बात नहीं कर रहे हैं? आप अगर किसी एक घटना पर, कल बिहार में लाठीचार्ज हो गया तो आपने पूरा हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन गोली चल रही है पूरे मणिपुर में, विजुअल आ रहे हैं लोगों के सामने। सरकार क्या कर रही है? क्यों नहीं बोल रही है? संबित पात्रा ने कहा कि मणिपुर में जब राहुल गांधी गए तो वो वहां मजाक उड़ाने गए थे। साफ तौर पर ये बयान उनके, सब चुप्पी साध के बैठे हैं। विपक्ष तो साफ तौर पर यही कह रहा है कि वो बस विवादित टिप्पणियां करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि संबित पात्रा जैसे गैर संजीदा व्यक्ति के ट्वीट और उनके बयानों को मणिपुर जैसे बहुत ही गंभीर विषय पर ना कोट किया जाए तो अच्छा है। अगर उनको लगता है कि राहुल गांधी पीड़ितों को गले से लगा रहे हैं और पीड़ित रो रहे हैं, ये मजाक उड़ाना है, तो फिर ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है कि साहित्यिक भाषा में ऐसे लोगों को तो बहुत ही मतलब हास्यास्पद कहा जाएगा ना। तो संबित पात्रा तो खुद मजाक का पात्र हैं। तो ठीक है, उनको अगर लगता है कि राहुल गांधी मजाक उड़ाने गए थे तो प्रधानमंत्री जी चले जाए ना लोगों को गले से लगाने। कौन मना कर रहा है? प्रधानमंत्री को कौन रोक रहा है? गृहमंत्री जी को कौन रोक रहा है? गृहमंत्री जी एक बार गए, उनके लौटने के बाद हिंसा और बढ़ गई। गृहमंत्री का काम क्या है? गवर्नर का काम क्या है? मुख्यमंत्री का काम क्या है? तो मुझे लगता है कि भाजपा के प्रवक्ताओं को थोड़ा गंभीर होना चाहिए, वरना देश देख रहा है कि वो किस तरह से इतने गंभीर विषय पर कि सैकड़ों लोग मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हैं, राहत शिविरों में हजारों लोग रह रहे हैं, और आप मजाक मतलब किसी विपक्षी पार्टी का नेता अगर वहां जा रहा है तो आप उस पर हंसी का पात्र बनाना चाहते हैं इस विषय को। तो ये है भाजपा की राजनीति, ये है भाजपा की असल मना स्थिति, यह है भाजपा का असली चरित्र कि उन्हें सैकड़ों लोगों की मौत पर आंसू पोंछने के लिए विपक्ष का कोई नेता जाएगा तो उसको कहेंगे कि वो तो मजाक उड़ाने गया था, खुद जाएंगे नहीं। मैंने कहा ना, जो काम इस देश के प्रधानमंत्री को करना था वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। मोदी जी तो खुद ये बयान देते हैं, वो कहते हैं कि विपक्ष कहता है कि मर जा मोदी, बस जनता ही है जो कह रही है कि मत जा मोदी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को विक्टिम कार्ड खेलना बंद करना चाहिए। अब विक्टिम कार्ड खेला उन्होंने कर्नाटक में, नहीं मिला कर्नाटक में विक्टिम कार्ड। ये रोना धोना कब तक? जनता चाहती है आप काम करिए, जनता चाहती है कि आप महंगाई कम करिए, जनता चाहती है कि आपने जो झूठे जुमले दिए थे उन जुमलों में एक आध को तो सच्चाई में बदलिए। पेट्रोल डीजल लाइए, जो यूपीए के शासनकाल में 58 रुपये लीटर था उतने 60 रुपये में लाइए ना। टमाटर लाइए ना 30 रुपये किलो, 20 रुपये किलो। ये सब ड्रामेबाजी बंद करिए। आप बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, आप इस देश के संवैधानिक मुखिया हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप असल में लोगों को फायदा पहुंचाएं। ये सब बातें भाषणों में बोल करके सामने ताली बजवाने के लिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की गरिमा बहुत बड़ी होती है। मोदी जी ने कहा कि जिस प्रकार से डेटा मुफ्त का मिल रहा है, प्रत्येक घर से तकरीबन 6,000 की बचत हो रही है। मुझे लग रहा है कि जो आटा महंगा हो गया उस पर बात करनी चाहिए। डाटा से पेट थोड़ी भरता है, डाटा से किसका पेट भरता है? आप इंटरनेट का डाटा दे करके लोगों का आटा महंगा कर दिया आपने दूध, दही, पनीर, छाछ, यहाँ तक कि चिता की जो सामग्रियां थी उन तक पर जीएसटी लगा दी, और आप कह रहे हैं कि डेटा सस्ता मिल रहा है। क्या मजाक है प्रधानमंत्री जी? आप बहुत जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, आप कुछ बोलने से पहले सोचिए, तोलिए, उसके बाद बोलिए। आपका एक एक शब्द जो है देश के 140 करोड़ लोगों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। अच्छा, एक सवाल आप लोगों पर लगातार जो है वार की तरह लग रहा है, कह रहे हैं कर्नाटक जीत के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया है विपक्ष। कौन कह रहा है? भाजपा के तमाम नेता कह रहे हैं कि कर्नाटक क्या जीत लिया है, अब उन्हें लगता है कि 24 भी ले जाएंगे, बल्कि शायद भूल गए हैं कि मानहानि का मुकदमा है राहुल गांधी पर। चलिए, अगर उन्हें लग रहा है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए तो ठीक है, वो यही समझें। इसकी जवाबदेही जरूरी नहीं। जवाबदेही जैसी क्या बात? हम खुश हैं या हम बहुत खुश हैं, या हम कॉन्फिडेंट हैं या बहुत कॉन्फिडेंट हैं, ये भाजपा थोड़ी तय करेगी कि हम सांस लें कि ना लें, हम अपनी जीत का जश्न मनाएं या ना मनाएं, हम कर्नाटक का जिक्र करें या ना करें। ये भाजपा थोड़ी तय करेगी हम कॉन्फिडेंट हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हैं। हम अगर ओवर कॉन्फिडेंट हैं तो भाजपा क्यों परेशान है? भाजपा क्यों परेशान है?
आपने इमरान प्रतापगढ़ी की तमाम वीडियोस देखी होंगी और मेरे साथ मौजूद हैं, तो ऐसा नामुमकिन सा है कि मैं आपसे कहूँ ना कि एक गीत जो चाय बेचने वाला आपने सुनाया था वो कैमरे पे तमाम दर्शक सुनना चाहेंगे। मुझे लग रहा है वो किसी कार्यक्रम में सुनाएंगे। आज मुझे लग रहा है कि हम मणिपुर पर बात कर रहे हैं, हम महंगाई पर बात कर रहे हैं। लेकिन आपका अनोखा अंदाज जो सत्ता को घेरते हैं गीत के माध्यम, बहुत भावुकता से और बहुत संजीदगी से बात कर रहे हैं। तो सत्ता को घेरने के लिए कोई कार्यक्रम होगा, उसमें उस भाषा में भी बात की जाएगी। लेकिन मैं आज बहुत संजीदगी से देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि मणिपुर अब भी जल रहा है। देश की बेटियां जो जंतर मंतर पर बैठी थी, जिन्हें घसीटा गया था, उन्हें इंसाफ अभी भी नहीं मिला है। पुलिस की जांच रिपोर्ट के बाद जो तथ्य सामने आए हैं, उसके बाद तो कम से कम कार्रवाई कर दीजिए। सरकार सिर्फ विपक्ष की जो आवाज़ है उसको कुचलने का काम करेगी तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? थोड़ा तो लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ही भाषण एक आध बार सुन लीजिए, तो शायद आपको लगे कि नहीं, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष का भी संजीदा होना जरूरी है, सिर्फ विपक्ष का संजीदा होना जरूरी नहीं है। देश में मणिपुर, क्या मणिपुर कोई मुद्दा ही नहीं है? मुझे हैरत है। मणिपुर के सैकड़ों लोग आकर के मिल रहे हैं, वो अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से मिले, हमारी यूथ कांग्रेस की टीम लगातार वहाँ काम कर रही है, हमारा अल्पसंख्यक विभाग वहाँ काम कर रहा है। हमें ग्राउंड की रिपोर्ट आ रही है। क्या सरकार को कोई मतलब ही नहीं कि सैकड़ों लोग मारे गए? मुझे हैरत है कि सरकार को कोई मतलब ही नहीं। प्रधानमंत्री के कान पे जूं नहीं रेंग रही है कि सैकड़ों लोग मारे गए, गोलियां चल रही हैं, दो पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दो दिन से नहीं बल्कि मतलब कई कई महीने से, और प्रधानमंत्री चुप हैं। मुझे हैरत है। ऐसे वक्त में मतलब भाजपा के किसी भी प्रवक्ता से बात करिए तो उनसे पूछिए कि मणिपुर पे चुप क्यों है, कारण क्या है? बेटियों पर चुप थे आप, मणिपुर पर चुप हैं आप, क्यों? कारण क्या है? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? क्या बेटियां इंसाफ पाने की हकदार नहीं है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका सांसद जो है वो आरोपी है? क्यों? आखिर क्यों? आखिर कब तक? ये बहुत भावुकता भरे सवाल है मेरे। मैं राजनीति से हट के देश के एक नागरिक की हैसियत से भाजपा के नेताओं से ये कह रहा हूँ कि अपने नेताओं को मजबूर करिए कि मणिपुर पर बोलें, वरना अभी 20 तारीख से मानसून सेशन शुरू होगा तो कांग्रेस लगातार मैंने कहा ना, जो काम देश के प्रधानमंत्री को करना था जाके गले प्रधानमंत्री जी को लगाना चाहिए था। अगर दो समुदायों में आपस में कैकेयी और कुकी और मैतेई में अगर झगड़ा है तो उसे दूर कौन करवाएगा? देश की सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। राज्य की सरकार पूरी तरह विफल है, गवर्नर का कोई अता पता नहीं है। हम राष्ट्रपति शासन लगाने की डिमांड करें तो किससे करें? क्योंकि प्रधानमंत्री को तो एक शब्द बोलना ही नहीं। आपको याद है कि कर्नाटक में गृह मंत्री जी कह रहे थे कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो दंगे होंगे, जबकि उसी समय मणिपुर में दंगे हो रहे थे, मणिपुर जल रहा था। आखिर कब आएगी गंभीरता? डेली टीवी चैनलों पे बैठ करके तू मैं जैसी मुर्गे लड़ाने जैसी स्थिति पैदा कर दी है इस देश की मीडिया ने। इसमें गंभीर विषयों पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है मणिपुर पर बोलना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, वरना हम पूछेंगे जिस दिन सदन शुरू होगा, प्रधानमंत्री जी सदन में आएंगे तो हम सवाल करेंगे कि आप चुप क्यों, आपकी चुप्पी का कारण क्या है, आखिर क्यों? क्या सैकड़ों जानों की कोई कीमत नहीं? ये बहुत गंभीर विषय है और मुझे लगता है पूरे देश को, वो किसी भी पार्टी का समर्थक, अगर वो भाजपा का भी समर्थक है तो मैं उनसे भी कहूंगा कि इस मुद्दे पर सरकार से कहिए कि वो सवाल का जवाब दे। आखिर क्यों? सेना लगा करके भी आप क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? धन्यवाद। आखिर क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। जाहिर तौर पर मणिपुर धूं धूं कर जल रहा है और अभी तक मन की बात जानने वाले मोदी जी ने इस पर एक भी टीका टिप्पणी करना जरूरी नहीं समझा है। लेकिन विपक्ष लगातार, आम जनता लगातार घेरती दिखाई दे रही है। फिलहाल इस खबर के बारे में, इस खास बातचीत के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।